सा समर्पित कर दिया, सब तेरा है, तब प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ही शुड लिव अलोन इन द सेक्लूडेड प्लेस। ना ये कैसे रह सकता अलग? आज के ज़माने में ये संभव नहीं है। लेकिन अकेले में कैसा कि आप जो है इन द मिड्स ऑफ द पीपल, इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द लॉर्ड, देन यू आर ऑलवेज ऑल अलोन। देखिए, सच्चाई के मार्ग पर, मृत्यु के मार्ग पर और भक्ति के मार्ग पर आदमी हमेशा अकेला ही जाता है और हमेशा अकेला ही रहे, हमेशा अकेला रहे। सत्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर और मृत्यु के मार्ग पर हमेशा आदमी अकेला रहता है। तो जब हम अकेला ही रहना है तो आज से क्यों ना उसका वो करें। आप समाज में हैं, बातें हो रही, बातें होने दो, अपने चित्त में रहो, अपने मगन में रहो, ध्यान में रहो, भगवान की लीला का स्मरण करो, भगवान के गुणगान का स्मरण करो, भगवान के भक्तों की कई वादों का स्मरण करो। आपको छोड़ने की जरूरत कहीं नहीं है। आप समाज में बैठे बैठे जो है एकाकी चित्तात्मा हो सकते हैं। एकाकी, एक में कहते हैं कि एकांत किसको कहते हैं? एक में जिसका मन लगे उसको एकांत कहते हैं। और सबसे बढ़िया एकांत है सत्संग। सत्संग ऐसा एकांत है, सबका मन एक में, और इसको कहते हैं एकांत। अब भीड़ चाहे 10 आदमियों की हो, चाहे 1 लाख आदमी हो, चाहे 1 करोड़ आदमी हो, इसको बोलते हैं एकांत। सो एकाकी है तो चितात्मा, एक मन से भगवान की सेवा करनी, भगवान के बारे में सोचना, और ये नहीं कहते मेरा, शुड बी फ्री फ्रॉम डिजायर एंड फीलिंग ऑफ पोसेसिवनेस। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बजाय ये कहना ये मेरा है कि नहीं, मेरे भगवान के लिए, ये इस बात में लगाओ, ये भगवान जी के लिए, ये इस बात में लगाओ, ये भगवान जी के लिए। ये नहीं कहना कि ये मेरा नहीं है, नहीं, hey, don't touch it, it's for God. Yeah, don't make it dirty, yeah, this is my temple. So still it is yours, but you are not claiming yours. ये उनका है, ये उनका है, बजाय ये मेरा है। ए, मेरे घर में शोर मत करो, नहीं, ये भगवान का मंदिर है, शोर मत करो। तो फर्क इतना ही, पोसेसिव नहीं बोला मेरा नहीं है, तेरा। और जैसे बार बार कहता हूँ, जो मेरा 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 करेगा वो, जो तेरा 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 करेगा, ये सब तेरा है। तो इसलिए हमारी पोसेसिव खत्म हो जाए। ये नहीं कि आपने बोला चलो यार जो होना है हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंग्लिश में कहते हैं यू शुड शो कंसर्न, but never get concerned about it. You should show concern. ये नहीं कि आप बिल्कुल ये बन गए कि जो मर जाए वो झपड़ बन के चले जाए, बोले यार चलो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। नो, शरीर माध्यम सो क्या योगी को एकाकी चितात्मा बनना है। और एकाकी चितात्मा क्या है? कोई क्लास दे रहा है, कोई खाना बना रहा है। Many times I was in Australia and I saw all those people in the kitchen. And they spend in the kitchen almost maybe 1 or 2 or 3 hours together, and nobody talks to anybody because they have their all headphones, they have all this, they are hearing their Guru Maharaj, they know I have to make papad, he has to make papad, he has to make halwa, he has to make muffins, he has to make this, he has to make that, he has to make that. They are together, they are maybe hours together, and they know what is their job, but they are all, and they are laughing and admiring and things like that, and so they are together. So ekaki चित्तात्मा, काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी हो रहा है। भजय ब्रजैक मंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम। आपको जो बाह्य आप काम करते हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने राग को अनुराग बनाने की जरूरत है। भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं कि सेक्युलेटेड प्लेस, भगवान ने कहा कि जंगल में चले जाओ। अगर भगवान चाहते बोलते हैं गो टू जंगल, इज नॉट सेइंग एकाकी, एकांत में। और अगर एकांत में नहीं रहोगे क्या होगा? ध्यायति विषयान पुंसा, या जो कुछ आप सुनोगे पाने की लालसा हो जाएगी, सुनने की लालसा हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी। तो इस प्रकार आदमी एकाकी बन सकता है। हाँ, भगवान ने इस पीस फॉर्मूले को भगवत गीता में इतनी बार दोहराया है, इतनी बार दोहराया है, लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा और इसलिए फिर अशांति चल रही है इस दुनिया में।
युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाणपरमां संस्थामधिगच्छति। Thus practicing constant control of the body, mind and activity, the mystic transcendentalist whose mind regulated attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. शांति क्या हुआ, एक कहानी आती है कि एक बार भगवान जी ने लोगों को ऑपुलेंस बांटनी चाहिए और हर पर्ची में ऑपुलेंस लिख दिया, किस में सुंदरता लिख दी, किस में गुरु लिख दिया, किस में धन धान्य लिख दिया, किसी में नट नाटक लिख दिया, किस में गाना बजाना लिख दिया, किस में बड़ा अधिकारी लिख दिया, किसी में बड़ा शकल वाला लिख दिया, किसमें कोई सुंदरी लिख दी, ये लिख दिया वो लिख दिया और बोला चलो भाई फटाफट आ जाओ अपनी चीजें ले लो। लेकिन जब भगवान जी ये चिट्ठी ले रहे थे तो गलती से शांति की चिट्ठी जो है उनके हाथ से निकल कर चरणों में गिर गई। जिस चिट्ठी पर शांति लिखा हुआ था वो चरणों में गिर गए। अब सब ले लिया, सबने पकड़ा, नारद जी ने बोला हाँ लॉर्ड वन इज देयर, जैसे वो नहीं दे बोला शांति, बोला अब शांति उसी को मिलेगी जो पैरों में गिरेगा, मैं तो झुक नहीं सकता। तो जिस आत्मा को शांति की खोज है, शांति की लालसा है, शांति को प्राप्त होना चाहता है, भगवान के श्री चरणों में ही शांति मिलेगी, बाकी शांति कहीं भी आप ढूंढो नहीं मिलेगी। हो सकता है आधे घंटे की शांति मिल जाए, 2 घंटे की शांति मिल जाए, 10 घंटे की शांति मिल जाए। हाँ नबी ठीक नहीं थे ना, सारे दिन भी और छोड़ के गए थे उसके, जब पर्चे वर्षे तो सारे छोड़ के गए थे। तो कहते हैं पुराण में किसी ने सोने का पहाड़ मांगा था भगवान, बस शांति किसी ने मांगी। कहते हैं हमारी अगर किसी वजह से भगवान की अनुकंपा हो जाए और हम 100 साल जी पाए, अच्छा 60 के बाद बोलते हैं भैया ये तो सब ओवर टाइम लगा रहा है, सब ओवर टाइम है, जितना मिले वो फायदा वाला, ना भी मिला तो फर्क पड़ता। तो अगर भगवान की इच्छा हो, वैष्णव की कृपा हो और कोई 100 साल जी गया तो अगर आधी दिन और आधी रात लगा लो तो आधी तो रात में चलेगी, 50 तो खत्म, रात यानी कोई काम का नहीं। इन 50 साल में जो आपके बचे 10-12 साल बचपन लगा लो, 20 साल की पढ़ाई लगा लो तो 20 का 10 साल, तो 50 में से 10 निकालो। इन जब 40 साल लगे तो इन 40 साल में क्या होता है, 20 साल माता पिता परेशान करते हैं और बाकी के 20 साल बच्चे परेशान करते हैं। और अगर भगवान की असीम कृपा हो गई, बच्चों ने परेशानी किया, माता पिता ने परेशानी किया, तो जरा व्याधि दुख दोष, और हम कहते हैं अरे यार बहुत भाग्यशाली है ये, अरे भैया जो मर गया वो भाग्यशाली, जीने वाला भाग्यशाली नहीं। तो हाँ ये अरे वाह बड़ी लंबी उम्र पाई। और हम कभी कभी कहते हैं आयुष्मान भव, यू लिव लॉन्ग। हमें कहना चाहिए यू लिव पर्पसफुल। जब परीक्षित महाराज आए, उन्होंने अपना अन्न जल का त्याग किया, साधु से पूछा कि भाई देखो, साधु ने कहा देखो 2 चीजें हैं, या तो आप दिव्य जीवी बन जाओ या आप दीर्घ जीवी बन जाओ, ऑप्शन तुम्हारे हाथ में। हम सब लोग यहां ऐसा कुछ कर सकते हैं, तुम या तो दिव्य जीवी बन जाओ या दीर्घ जीवी बन जाओ, या तो तुम लंबी उम्र पालो या दिव्य जीवन बन जाओ। तो परीक्षित ने कहा मुझे दीर्घ जीवन से क्या लेना, मुझे तो दिव्य जीवन है। और इसलिए वही साथ में हमारी सारी उम्र में सारी मार धाड़ जो है सिर्फ 7 दिन के, तो जितना भी हम कर रहे हैं सिर्फ 7 दिन के लिए, और 7 दिन के 7 दिन करते हैं और 7 दिन परेशान हैं। अगर इस उम्र में परेशानी हो तो अगले उम्र में परेशान हो, 7 दिन की परेशानी है। और 7 दिन हम जो है जुटे हुए हैं, हमने आपको बताई थी द कैरेट इज डैंगलिंग एंड वी थिंक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कैरेट इज इन द माउथ। तो शांति निर्माण परमा, cessation of the material existence can only achieve peace.
अदरवाइज चेटस्ट्राई, ये स्वप्न है। कहते हैं जिस स्त्री का पति अंधा हो वो कितना ही सौंदर्य क्यों न धारण करे, अपने पति को अपने सौंदर्य का आकर्षण नहीं दिखा सकती। कितना ही सौंदर्य क्यों न करे, नहीं आकर्षण दिखा सकती, क्योंकि वो अंधी है। इस प्रकार हम वैसे अंधे हैं कि भगवान के सौंदर्य को, भगवान की कलाओं को, भगवान के नाम को हम समझ ही नहीं पा रहे। जैसे औरत अपने अपने पति को दिखा रही है, वो समझ नहीं पा रहा, इसी प्रकार भगवान के जितने ऑपुलेंसेस हैं हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम अपने जो है मन के घोड़े दौड़ा रहे हैं। और घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं? चले जाओ व्यावान जहां पर दौड़ो, डायरेक्शन नहीं। अगर आपने देखा होगा प्रभा जी ने बहुत शानदार से चित्रण किया है कि ये जो सारथी में घोड़े बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं और घोड़े की लगाम मन के हाथ में और आत्मा ऐसी कर रही है, नहीं मालूम किधर जाना है। और पांचों घोड़े अगर एक तरफ चले तो अच्छा, सब अपने अपने डायरेक्शन। 5 घोड़े पंचेंद्रिय अलग अलग। तो इस प्रकार एक योगी को नियत मानस की तरह शांति को प्राप्त करने के लिए सेसेशन फ्रॉम द मटेरियल एक्टिविटी। अब अगेन मैं कह रहा हूं ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो भी हम कार्य करें और कार्य के पश्चात अगर हम भगवान का ध्यान कर लें या उसकी कमाई हुई कुछ चीज या अपना बिताया कुछ दिन भगवान के लिए समर्पित कर दें तो भगवान खुश हो जाते। एक बार नारद जी ने भगवान के पास गए और बोलने लगे, आप लोगों ने कहानी सुनी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप याद करके लोगों को बताएं। कौतूहल हुआ दिल में, नारायण से पूछ बैठे कि सबसे बड़ा भक्त कौन? भगवान चुप हो गए। नारद बोलने लगे, अरे चुप क्यों हो भाई, मैं सामने खड़ो, बोल दो ना क्या इसमें सोचने की क्या बात, शर्माने की क्या बात, हूं तो हूं, अब मैं सुंदर हूं तो हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं भक्त हूं तो हूं। भगवान ने बोला, याद आया तो रहे, अच्छा कितनी देर में बोला फलाने फलाने लोक में एक व्यक्ति है, वो मेरा भक्त है। तो नारद बोले, बाप रे बाप, मैं दिन रात अहो देव ऋषि धन्यो यम यत् कीर्तिम श्रांग धन्मनः गायन माल्यम इदम तंत्रा रमयन्त्यातुम जगत। मैंने एक क्षण भी कभी बिना भगवान के नाम के नहीं गुजारा। अब ऐसा भक्त कौन है जो मेरे से बड़ा है? तो भगवान ने उनको एड्रेस दिया था, मेरी तरफ घूमते घामते देर से एड्रेस पे पहुंची गए। देखते क्या है, किसान है, दिन भर मजदूरी करता है, समय मिलने पर आसमान को निहारता है, बादलों को देखता है, इंद्र से हाथ जोड़ता है, मैं बरसात कर दो, और जो कुछ मतलब अपने रोजी रोटी का यापन करता है। और जाते हुए, घर जाते हुए सोचते सोचते, भगवान तेरी बहुत कृपा है तो तूने मुझे जीवन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कोई शिकायत नहीं, लेट जाता है, सुबह उठ के बोलता है, भगवान बस मुझे ऐसा कुछ कार्य करने को नहीं देना कि मुझसे गलत काम हो जाए। और जब नारद ने देखा, बाप रे बाप, ये नारायण का ना कुछ गड़बड़ हो गया एक सेकंड भगवान फंसाते जाते हैं। भगवान देखिए, आपने कहा मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी जजमेंट में गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आंखों की खबर लेके आता हूं, ये बंदा जो है जरा सा नाम लेता, जरा सा। तो भगवान, अच्छा तो नारद एक काम करो, परीक्षा में तैयार हो। नारद बोले, कितनी परीक्षा हो लोगे? चलो एक परीक्षा हो, एक दीपक दे दिया, लबाल उसमें तेल भर दिया, उसको जलाया, बोलो देखो सारे ब्रह्मांड का चक्कर मारो, लेकिन नारद एक बात करना यार, एक तो दीपक न बुझे और दूसरे में तेल न गिरे। और पापा क्या तब आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। तो नारद जी ने जो है भगवान को नमन किया, प्रणाम किया, देखा, दिया उठाया, चले और आकाश मार्ग पर चले। तो ब्रह्मांड भ्रमित करने के पश्चात नारायण के पास पहुंचे, बोला देखो आपके मैंने कहा माना, न तो अग्नि बुझी और न तेल का एक बूंद कहीं गिरा। बोला तुम बहुत ही उत्तम किसान व्यक्ति हो, लेकिन एक बात बताओ, मेरा नाम कितने बार लिया? तेरा नाम? बोला मैं तो उसको देख रहा था, सब तेल ना गिर कहीं तेल ना गिर जाए। नाम की क्या बात है, नाम की बात ही नहीं। तमाम कहते हैं देखिए, जो हर चीज में मशगूल होते हुए अगर मेरा नाम लेता है तो श्रेष्ठ प्रकार का भक्त है। तो मैं इसलिए कह रहा था
कि हम लोग जो हैं भौतिक संसार में आए हैं और हम यहाँ रियाल कमाने आए हैं। रियाल कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एक तो उनको गलत चीज़ पे खर्च ना करें, और दूसरे पे जो है कम से कम अपने अंदर भक्ति की आदत डालें। बस इतना ही काफ़ी है, भगवान इससे खुश हो जाए, बस इससे खुश हो जाएंगे कि अपने पैसे को गलत काम में घिना करें। इसलिए कहते हैं शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, वो मेरे पास आएगा, ही विल कम टू द किंगडम ऑफ गॉड। और वहाँ जाके क्या होगा, न तद्भासति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार योग के बारे में भगवान बता रहे हैं ना, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। भी सब भगवान ने कहा माइंड कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो। कैसे भाई, कैसे होगा? तो भगवान बता दें, यतो यतो निश्चलते मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमितः आत्मनेवावसंनये। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must subtly withdraw it and bring it back under the control of the self. ब्यूटीफुल। भगवान कहते हैं माइंड जाएगा, क्यों जाएगा? उसकी फितरत है। माइंड मालूम है आपको कि हमारे मन के 3 काम करते हैं, विलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। विलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। और हमारी जो बुद्धि है, अवेक, स्लीप एंड अनकॉन्शियस, ये बुद्धि के कार्य हैं। और इनके मिक्सर से जो है हमारी इंद्रियां जो हमारी कंट्रोल होती हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मन कहीं चला जाता है तो नियम के अनुसार उसे वापस लाओ। ततस्ततो नियम में तद्दत् आत्मनेव वशं नयेत्, आत्मा को बस में करना है। आत्मा बस में कब होगी? जब उसको कोई सुपीरियर अटैचमेंट मिलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि प्रभु जी आप गुड़ क्यों खाते हो, रसगुल्ला खाओ, तो जब आपने 2-4 रसगुल्ले खा लिए तो गुड़ वहीं धरा का धरा रह जाएगा। बोले ठीक है, लेकिन बाद में खाएंगे। हमारे सेंसेस को जब कोई सुपीरियर चीज मिलेगी तभी जाके हम उन चीजों को छोड़ सकते हैं, उन चीजों से विरक्ति पा सकते हैं। जब तक कोई सुपीरियर चीज नहीं मिलेगी आप उनको जो है फोर्सफुली आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। तो इसको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा इनको जो है कंट्रोल क्या करना है, उनको अच्छी जगह उनको निवेश करना है। हमें कहें किसी आप सुंदर चीज पे फिदा क्यों हो जाते हैं? नहीं, आपने अपने बच्चों को देखा होगा, अपने हस्बैंड वाइफ को बोलोगा डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और प्रभुपाद जी बार बार सुनते थे डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया कि देखो व्हाट इज डोंट डू दिस, व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन, डोंट डू दिस। बट देन यू शुड टेल देम व्हाट टू डू, और डोंट डू दिस। This is don't do. No, what to do? That man will do. But if you are not telling him, don't do that, don't sit like that, don't lie like that, and what? So generally every one of us, हम में से हर एक व्यक्ति प्लानिंग करता है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। परसों विवा माता का क्वेश्चन था कि कुरुक्षेत्र में दान करके क्या स्वर्ग प्राप्ति होती है? मुझे इत्तेफाक मिला शास्त्र पढ़ने का, कुरुक्षेत्र में रहकर दान पुण्य कर रहकर जो कुरुक्षेत्र में रहेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, दान पुण्य के लिए, पिंड दान की वजह से, रहने की वजह से रहेगा तो इसलिए उसको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। तो पिंडदान करने की बात अलग है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो वहाँ रहेगा अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। रहने का क्या मतलब, जन्म से रहेगा या कुछ दिनों बस जो रहेगा जैसे रहेगा, शास्त्र कहते रहेगा। अब रहेगा आप जो है आप यहाँ हो लेकिन मन से आप वहाँ रह सकते हो, मन से आप वहाँ रह सकते। हमेशा ज्योति सर की आप याद कर सकते हो, भगवान ने वहाँ गीता का प्रवचन दिया, बार बार हमेशा आप अपना ध्यान आकर्षित करके वहाँ रह सकते हैं। तो मैं बात की बात है इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कुरुक्षेत्र में रहे, अगर कोई आदमी रहे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। गारंटी नहीं है, गारंटी भी अंत्य ना हो सकती, बट हो सकती है। तो यहाँ मन को बस में लाना है, और मन को बस में लाने के लिए उसके लिए आपको अच्छी चीज़ें चाहिए।
अच्छा आकर्षण चाहिए। और देखो रमजान में सब लोग क्या मस्ती कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, वैसी मस्ती ना। तो देखिए जब तक हमारे सेंसेस को कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी, सेंस क्यों काम करें? नहीं काम करें। इसलिए यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मनेव वशं नयेत्। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. सपनों को देखने से कुछ नहीं होगा। ध्यान करने से, माना आपने डेली दिन में देखा बहुत अच्छा खाना बना पड़ा, आहा कितना मजेदार खाना है, कितना ही आप उसकी प्रशंसा कर लो, पेट बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रशंसा बेकार है। We have to practice. Now let us say what Krishna says further. Prashant manasam hiyenam yoginam sukham uttamam upayati sandhirajasam brahma bhutam kalmasam. The yogi whose mind fixes on me, may he attain the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mood of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is free from all reactions to past deeds. प्रशांत मनसम ही येनम, प्रशांत मन होना चाहिए। प्रशांत मन यानी उसमें कोई भी, जैसे क्या होता है, अगर हर रोज आप अपने घरों में दीपक देते होंगे, आप दीपक की लौ को देखें, फ्लिकरिंग होती रहती, फ्लिकरिंग होती रहती, फ्लिकरिंग होती रहती, बिल्कुल टिक 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 टिक। इसी प्रकार हमारा मन प्रशांत तभी हो सकता है जब उसको कोई चीज मिल जाए, अट्रैक्शन मिल जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई आपको क्रिकेट में अच्छा लगता हो तो बिल्कुल फोकस आ जाता है। कोई अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म आ जाए तो मन बड़ा कंट्रोल में हो जाता है। या पता चले कि आज इंक्रीमेंट होने वाली है, हम कान लगाएं देखें, मन बिल्कुल शांत हो जाता है कि कितनी मेरी होने वाली। तो हमारा मन कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट मिले तो, इफ यू गेट ए गुड ऑब्जेक्ट वी कैन कंसंट्रेट, वेरी वेल कंसंट्रेट। और कभी कभी इतना कंसंट्रेशन होता है, आपकी बीवी आपको बोलती चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या बोल रही है, तो कंसंट्रेशन नहीं होता। और बीवी बोलती मैंने कल बोला था ना, कब क्या बात करते हो, मैंने इतनी देर तक बोला, अच्छा बोला हो। प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम, प्रशांत मन से ही सुख उत्पन्न होता है। उपैति शांत रजसम, और इससे क्या होता है, शांत रस उत्पन्न होता, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, और जो ये अकल्मष हैं, जो विद्या है, जो हमारे पाप और पुण्य हैं, उनका रिएक्शन सब खत्म हो जाता है, फ्रीड फ्रॉम। तो जैसे हम पिछले 2-4 क्लास में आपको बता चुके हैं कि एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म को निगेट नहीं किया जा सकता है, कतई नहीं किया जा सकता है। आप कितनी कोशिश क्यों न करें, नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा, भगवान की कथा के श्रवण के द्वारा, या भगवान के लिए प्रवचन करने के द्वारा, या वैष्णवों का सत्संग पाने के द्वारा, ये सारे के सारे कल्मश जो हमारे हैं सब खत्म होते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे एक हिरण हो, 2 हिरण हो, या 50,000 हिरण हो एक समूह में, अगर शेर आ गया और शेर ने दहाड़ा, सब भाग जाते। एक या अनेक, शेर ने दहाड़ा, सब भाग जाते। इसी प्रकार हमारे हृदय में बसे जो पाप हैं, हिरण के तरह जो पाप हैं, एक भगवान की गर्जना से सब पितर हो जाते, सब भाग जाते। तो वो गर्जना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे पितर हो जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड हम नाम लें तो सही। हजारों ऐसी कहानियां हैं कि भगवान का झूठ मूठ नाम लेने के पश्चात भी आदमी को उद्धार हुआ। सच्ची बात छोड़ी, झूठ को नाम लेने से
लोगों को उद्धार हुआ। जैसे क्या होता है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी हो, कभी कोई दुर्घटना होने वाली हो और अपने पुलिस, तो चोरों से भाग जाता है, पुलिस देखे नहीं। और देखो क्या बात होती है, चोर हमेशा दौड़ता है क्योंकि डर रहता है कि कोई पकड़ नहीं जाए, पुलिस कभी आना जाए। और जो आदमी छोड़ने को कभी भागे, पुलिस वाले क्यों भागे? बच्चों को मिठाई देकर अपना दोस्त बनाया जा सकता है। बच्चों को मिठाई देकर अपना दोस्त बनाया जा सकता है। किसी सज्जन पुरुष को सज्जन वाणी बोल करके अपना दोस्त बनाया जा सकता है। किसी स्त्री को धन देकर अपना दोस्त बनाया जा सकता है। तपस्या के द्वारा देवी देवताओं को दोस्त बनाया जा सकता है और भक्ति के द्वारा भगवान को दोस्त बनाया जा सकता है, भगवान को अपनाया जा सकता है। तो जिस प्रकार हम मीठा का लालच देकर के किसी भी बच्चे से आप कुछ कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा बाहर खेल रहा था, घर के बाहर खेल रहा था, तो एक आदमी आया, बोला तेरे डैडी घर में है? बोला नहीं है। उसने उसको मिठाई दे दी। बोला बेटा सच बोल, घर में? बोला नहीं है। बोला दूसरी मिठाई दी। बोला सब, बोले नहीं डैडी घर में नहीं। उसने मैं देखो थे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आदमी निकला, बोला आइए आइए। बोले यार तेरा बच्चा बहुत झूठ बोलता। बच्चा बोलता है ये घर मेरा थोड़ी है, अगर मैं घर, मेरा बाप घर में, मैं अकेले थोड़ी आता, मेरा बाप घर में नहीं है। तो कभी कभार सब सही वो। एक बार क्या हुआ, आप टीचर हैं, यहाँ कुछ टीचर बैठे हैं। एक मैथ्स की टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा और जो बच्चा सबसे अच्छा था, वैभवशाली बच्चा, उसको बोला कि बेटे देखो, अगर मैंने आपको एक एप्पल इस हाथ में दिया और एक एप्पल इस हाथ में दिया, कितने एप्पल हो गए? बच्चा सोचने लगा, बोले बोलो। बोला 3। बोले नहीं, दोबारा सुनो। एक एप्पल दाहिने हाथ में दिया, एक एप्पल बाएं हाथ में दिया, कितने एप्पल हो गए? बच्चा फिर सोचने लगा, बोला 3। बोला अच्छा दोबारा, अगर मैंने एक आम तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया, दूसरा आम बाएं हाथ में दिया, बच्चा सोचने लगा, बोला 2। बोला वेरी गुड। अब दोबारा सुनो कि बेटे अगर एक एप्पल दाहिने हाथ में दिया, दूसरा एप्पल बाएं हाथ में दिया, कितने एप्पल? बच्चे ने सोचा, बोला 3। बोला बेवकूफ, जब आम 2 हो सकते हैं, एप्पल 3 कैसे हो सकते? बोले एक माने दे रहे ना घर से। तो आदमी सच बोल सकता है, लेकिन अगले को क्या मालूम क्या सच बोल रहा है? दुबई के तो प्रशांत मन का आदमी को होना है, और वो तभी हो सकता है जब भगवान की भक्ति में अग्रसर। जब भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं होगा तो मुश्किल नहीं। आप लोग मुझे बोलते नहीं कि मुझे टाइम हो रहा, जल्दी जल्दी कीजिए, और मैं भी आराम से बोलता रहता हूँ कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। Now, who can see? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost in me. देखिए, भगवान ने आत्मा को कभी नहीं छोड़ा। ममेवांसो जीव लोके जीव भूतस्नात्मा। और यहाँ सन्यासियों के द्वारा कहेंगे अर्जुन, जो यो माम प्रसिद्ध सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखेगा, एक या सब चीज मेरे में देखेगा, 2 चीजें हुई हैं। या तो सब में मेरे को देखेगा, या सब मेरे में देखेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आप समझ गए 2 डिफरेंस आ गया उसमें? मैंने सब में मेरे को देखो, या मेरे में सबको देखो। अगर आप समझ पाए तो तस्याम न प्रणश्यामि, आई एम नेवर लॉस्ट, सच में न प्रणश्यति एंड इज नेवर लॉस्ट टू मी। इसका मतलब वो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ।
तो भगवान यहाँ पे गारंटी देते हैं कि अगर तुम मुझे पहचानने की कोशिश करोगे, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। और कैसे रहूँगा? तुम्हारे उपदृष्टा की तरफ नहीं, मैं तुम्हें गुरु की तरह से तुम्हारे ज्ञान का दर्शन, मार्ग का दर्शन करूँगा, ज्ञान को दूंगा। तो इसलिए योगी को जो है, जब योगी बैठते हैं तो ध्यान होना चाहिए भगवान का, भगवान के शरीर के अंगों का। एक बार कुछ गोपियां आपस में बात करने लगी, हे सखी क्या कृष्ण को देखा? वो बोले कि क्या कृष्ण को खाक देखा? आज जब मैं देखने गई तो मेरी नजर अचानक उसके बालों पे पड़ी और ये मुंह आंखें बालों से वापस नहीं आई, मैं भगवान को नहीं देखा। यानी भगवान के जो बाल हैं, केशव, इतने सुंदर, इतने बढ़िया, अरे नजर उनसे हटे तो कहीं और जाए। दूसरी गोपी कहने लगी मैं क्या बताऊं? एक चीज और सुन लिया, शायद आपने कभी सुना ना हो, और सुन ले लेकिन किसी को बताया ना। भगवान ने 11 साल तक कभी वृंदावन में चले नहीं। भगवान ने जब क्या डांस ही की, भगवान चले। गोपियों ने भी डांस करते गए, और उसका जो आखिरी डांस था विद 21 बिलियन गोपी, वो सिर्फ चला 4,32,000 साल, नहीं 4,320,000,000 ईयर्स, जो आखिरी डांस था। तो दूसरी गोपी कहने लगी क्या बताऊं, कृष्ण को देखा, उसकी बैजंती माला देखी, बैजंती माला एक फूल देखा, उस फूल में दिल इतना रम गया कि मैं भगवान को देखने के लिए। कोई बोलती मैंने भगवान को उत्तरी देखा, कोई ने भगवान की एक भौं देखी, कोई बोलती मैंने उनके मकर कुंडल देखे, लेकिन एक ही देखा, दूसरे में देखने की टाइम ही नहीं मिला, ये मेरी आंखें उधर से हटा ही नहीं पाई। तो भगवान का नाम कृष्ण इतने आकर्षण है, उनमें इतना आकर्षण है कि एक चीज को देख करके नजर नहीं हटती। तो जो लोग ध्यान करते हैं भगवान के उन अंगों का ध्यान करें, श्रीमद् भागवत में आ जाएगा, वो पाठ हम जल्दी जल्दी लेंगे, कि भगवान के जो 20 नख चंद्र हैं उनका ध्यान करके, उनके कपोलों का ध्यान करके, उनके उत्तरे का ध्यान करके, मकर कुंडल का ध्यान करके, केशव का ध्यान करके, भौं का ध्यान करके, उनके दांतों का ध्यान करके, उनके नाक का ध्यान करके, उनके गले का ध्यान करके, ध्यान कर करके जो है आदमी रह सकता है। इसके भगवान कहते हैं यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति, ही इज नेवर लॉस्ट। ऐसा ध्यान। और लेकिन ध्यान में एक चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि भैया मैं ध्यान में बैठा हूं ये ध्यान जरूर, मैं ध्यान में बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, इसका ध्यान जरूर करना चाहिए। और भगवान के अंगों का, भगवान के शरीर का, लीला का आप जो है करते करते आपको स्मरण होगा, आप खुद ही जो है स्वतः ही आत्मा प्रसिद्ध हो जाएगी, आप हंसने लग जाएंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, चरण कमलों से या मस्तक से? पहले भगवान की लीला स्मरण, भगवान के जो अपनी कथाएं आपने सुनी है, पहले कथा को याद कीजिए और तब भगवान को देखिए। और फिर जो अंग आपने भगवान को देखा उसमें रम जाएंगे, खुद ही रम जाएंगे, रमने की जरूरत है। तो स्वतः ही होता है ना कि आप अपनी बात करते करते, हमें तो समाधि लग जाती है, जिस दिन अच्छा होता है उस दिन समाधि ले जाती है। बोला 1-1.5 घंटा हो गया, माला मैं घिसा नहीं तो पूरी हो ही गई होंगी, घिसा तो सारी माला है पूरी हो गई, 1.5 घंटे हो जाती है। अब क्या हाथ में नहीं काम तो मैं तो काम कर ही था, ये स्वतः ही हो जाए। और ये कहते हैं योमा प्रसिद्ध सर्वत्र, और अर्जुन कहते हैं क्या बात करते हो यार, चंचलाय मन कृष्ण परमाधि बलभद्रणम पश्यामलिरम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। Somebody read? For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling it. ना उस जमाने में आज से 5000 साल पहले अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए कि मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला था सब कुछ बताओ लेकिन लड़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने मन को
जो मेरे प्रियजनों में मन लगा है उसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। चंचला ही मना कृष्ण, ये मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। मेरे स्वजन है उनको नहीं मारूंगा, तुम जो मर्जी कर दो। चंचल ही मना कृष्ण, मन चंचल है, बार बार याद कराता है। न याद करो तुम। एक बार क्या हो गया कि वृंदावन की गोपियां भी योग में चली गई। और क्या योग किया? भगवान को भूलने का योग किया कि हम भगवान को भूल जाए, भगवान को भूल जाए। क्यों भगवान को भूल जाए? ताकि घर का काम तो करेगा। ये इतना परेशान करता है कि भाई याद ही आता रहता है, काम भी बराबर नहीं होता है। वो भी योग में गई भगवान को भूलने के लिए। चंचला ही मन कृष्ण, मन इतना चंचल है। देखिए माइंड की स्पीड क्या है। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप विदिन ए सेकेंड आपके 10 जो आपने 10वां बर्थडे मनाया वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गए हैं और यहाँ बैठे बैठे आप विदिन 1.5 सेकेंड या लेस देन ए सेकेंड आप अमेरिका पहुँच जाते हैं। जो एस्ट्रोनॉट चांद पे गए हैं वो विदिन 1 सेकेंड चांद पे पहुँच जाते हैं। ये है मन का बल, मन का वेग। इसका कंट्रोल करना मुश्किल और भगवान इसे उत्तर देते हैं। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पता नहीं मैंने आगे स्लाइड में लिखा कि नहीं लिखा, आई डोंट नो, शायद लिखा हो। हाँ, प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करना है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। Lord Sri Krishna said, O mighty arm, son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to guard the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. तो भगवान कहते हैं यस, मन को बस में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य क्या है? जिस चीज में मन लगता है उसे विड्रॉ करना और उस चीज में डालना जो उससे बेहतर हो, उसको वैराग है। राग और वैराग, राग यानी जिससे मन लग जाए, वैराग यानी में जिससे मन हटा दे, वही वैराग। इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। वैराग को निवृत्ति मार्ग भी कहते हैं कि कैसे इसको हटाया जाए, लेकिन उसके लिए सेंस ऑब्जेक्ट देना होगा। जब सेंस ऑब्जेक्ट देंगे तो माइंड अपने आप वहां से निकलेगा। उसके बाद साहब व्हाट इज द रिवॉर्ड? जो सब वैराग्य के द्वारा अभ्यास को जीतेंगे, क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समां सुखिनां निर्मदांगे योगभ्रष्टो विजायते। This unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entity, is born into the family of righteous people or into a family of rich aristocracy. आप किसी का एक बीच में सवाल आ गया कि अगर कोई अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाया, किसी को पूर्ण नहीं कर पाया, हजारों चीज़ें हो सकती हैं। देवनेत्र की कृपा हो सकती है, या अपने कर्म आगे आ सकते हैं, या किसी का दोष हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो भगवान कहते प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम स्मृतांगे हे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट हो जाता है, जो योग परिपूर्ण नहीं कर पाता है, जो योग की प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाया है, उसको मैं ऐसी जगह जन्म दूंगा जो अच्छी फैमिली हो, जो रिच एंड एजुकेटेड हो, जहां उसको रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम है। अतः क्या होता है? वहीं से उसका धर्म आगे चलता है। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आगे भागता हूँ इस चक्कर में। व्हाट इज द सजेशन?